हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माई नोट्स फॉर यू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वुड्स डिस्पैच 1854 एंड रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच। तो ये टॉपिक आपका बेसिकली जिस सब्जेक्ट के अंदर आता है उस सब्जेक्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एंड इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड दो वीडियोस डाली थी, जो कि थी आपकी मैकाले मिनट 1835 और दूसरी थी आपकी एडम्स रिपोर्ट। तो अगर आप उन दो वीडियोस को देख लेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा और साथ ही में ये सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर होते हुए चलेगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और साथ ही में मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल ईजिली से मैं प्रोवाइड कर सकूँ। और साथ ही में मैंने अपने ब्लॉग की भी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में ही, तो वहाँ पे भी आप विजिट करिएगा ताकि आप माइक्रो लेसन प्लान बीएड के स्टडी नोट्स को डाउनलोड कर पाएँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ वुड्स डिस्पैच। तो हमारा पहला पॉइंट आता है चार्ल्स वुड वाज अ ब्रिटिश लिबरल पॉलिटिशियन एंड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो चार्ल्स वुड थे वो आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे और साथ ही में एक बहुत ही काइंड, बहुत ही लिबरल पॉलिटिशियन भी थे। बाद में उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया था और उस समय हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। सेकंड पॉइंट बताता है वुड्स डिस्पैच वॉज रिटन बाय जॉन स्टुअर्ट। जॉन स्टुअर्ट ने ही वुड्स डिस्पैच को लिखा था और इसको नाम दिया था वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच। थर्ड पॉइंट, द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हमारे प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है उसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो रखी गई थी आपकी वुड्स डिस्पैच के ऊपर ही, इसलिए हम लोग इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ पॉइंट में बताया गया कि ही सेंट दिस रिपोर्ट टू इंडियन गवर्नमेंट। तो जब ये वुड्स डिस्पैच बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने ये रिपोर्ट जो थी इंडियन गवर्नमेंट को सेंड कर दी थी। इंडियन गवर्नमेंट से यहाँ का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि उस समय वही इंडिया पर रूल कर रही थी। तो उन्होंने ये रिपोर्ट 19 जुलाई 1854 को सेंड करी थी, इसलिए हम लोग इसको वुड्स डिस्पैच 1854 के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इन दिस डिस्पैच देयर वॉज 100 पैराग्राफ्स। इस डिस्पैच में आपके 100 पैराग्राफ दिए गए थे जिसमें आपके एम्स ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और इसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स चाहिए एजुकेशन में उन सबको डिस्क्राइब किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे बताया गया है रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच। तो इसमें पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। तो चार्ल्स वुड ऐसे पहले ब्रिटिश एम्प्लॉय थे जिन्होंने बताया था कि ये ड्यूटी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि वो इंडियन पीपल को एजुकेशन प्रोवाइड करे। सेकंड पॉइंट में बताया गया था एम्स ऑफ एजुकेशन। वो चाहते थे कि इंक्रीज करना इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल कैरेक्टर इंडियन पीपल का, बट उनका मेन एम था कि वो उन्हें सूटेबल बना सके गवर्नमेंट के वर्क के लिए। तो वो उनका इंटेलेक्चुअल और मॉरल कैरेक्टर इंक्रीज करना नहीं चाहते थे इंडियंस का, वो चाहते थे कि वो उनको फिट बना सके ताकि वो गवर्नमेंट के काम आ सकें, गवर्नमेंट का वर्क कर सकें। थर्ड पॉइंट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अपने इस डिस्पैच में उन्होंने बताया था कि अगर वो यूरोपियन नॉलेज स्प्रेड करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और अदर सर्कमस्टेंसेस में तो वो इंडियन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। वो चाहते थे कि हर एक प्रोविंस में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को इस्टेब्लिश करा जाए जिसका काम हो इंस्पेक्ट करना स्कूल्स को और टीचर्स को गाइड करना। अगला पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। डिस्पैच में रिकमेंड किया गया था कि इस्टेब्लिश करी जाए यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन के लिए। कहाँ पे? इन मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे में। और इन 1857 ऑल दिस यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश। 1857 में ये यूनिवर्सिटीज़ बनकर तैयार भी हो गई थी और ये यूनिवर्सिटीज़ आपकी लंदन यूनिवर्सिटीज़ के मॉडल पे बनकर तैयार हुई थी। अगला पॉइंट आता है आपका एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको मैकाले मिनट वाली वीडियो में बताया था कि वो नहीं चाहते थे कि मास एजुकेशन लोगों को दी जाए, वो चाहते थे कि एजुकेशन केवल रिच पीपल तक ही लिमिटेड रहे। बट जेम्स वुड नहीं चाहते थे कि एजुकेशन केवल रिच पीपल तक ही लिमिटेड रहे और वो चाहते थे कि मास एजुकेशन को प्रमोट करा जाए और इसको फुलफ़िल करने के लिए वो प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल कंस्ट्रक्ट करने की भी बात कहते थे। अगला पॉइंट आता है आपका ग्रांट इन एड सिस्टम।
उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ग्रांट इन एड सिस्टम को, और वो चाहते थे कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, प्राइवेट कंपनीज को भी एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अलोन सफिशिएंट नहीं है कि वो सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। अगला पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। इस डिस्पैच में रिकमेंड किया गया था कि टीचर्स की भी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, अच्छे से टीच कर सकें। अगला पॉइंट है आपका एजुकेशन टू वुमेन। तो इन्होंने वुमेन एजुकेशन पे भी जोर दिया था, और वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी मदद करते थे, एड प्रोवाइड करते थे कि जो इस काम में लगी रहती थी, जो इस काम में इंगेज होती थी। अगला पॉइंट आपका आता है पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी। तो ये डिस्पैच नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार की रिलीजियस पॉलिसी हो एजुकेशन की फील्ड में। वो चाहता था कि एजुकेशन सेकुलर हो, जहाँ पे हर धर्म, हर जाति के लोग पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच। तो पहला मेरिट है आपका एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, तो यानी कि एजुकेशन देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड पॉइंट है इट लेड एम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन, उन्होंने वुमेन एजुकेशन पे भी जोर दिया था। थर्ड पॉइंट है प्रपोज्ड मास एजुकेशन फॉर इट ओपनड न्यू प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल। तो वो चाहते थे कि लोगों तक एजुकेशन दी जाए, हर एक को एजुकेशन का अधिकार हो। इसके लिए वो चाहते थे कि प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल भी कंस्ट्रक्ट करे जाएँ। फोर्थ पॉइंट है इंस्पाइट ऑफ मैकाले मिनट ही फाउंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर। जहाँ मैकाले इंडियन लिटरेचर और इंडियन कल्चर को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वहीं जो आपके जेम्स वुड थे वो आपके इंडियन कल्चर और लिटरेचर की इंपॉर्टेंस को भी समझते थे। फिफ्थ पॉइंट है ट्रेनिंग टू टीचर्स फॉर इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते तो हम लोग को टीचर्स को भी ट्रेन करना चाहिए। और साथ ही में सिक्स पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन। अगर हम चाहते हैं कि हायर एजुकेशन भी लोगों को प्रोवाइड हो तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। इसके बाद आती हैं आपकी डिमेरिट्स। तो इसमें पहला पॉइंट है इट गिव प्रायोरिटी टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। तो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। सेकंड पॉइंट है इट वाज स्प्रेड इन वेस्टर्न एजुकेशन ऑन मॉडल ऑफ लंदन। तो वो वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड कर रहे थे और यहाँ पे स्कूल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे जो कि आपके बेस्ड थे लंदन मॉडल पे। थर्ड है आपका द एजुकेशन सिस्टम जस्ट वांटेड टू अर्न मनी। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नॉलेज प्रोवाइड करने के मकसद से काम नहीं कर रहा था, वह चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अर्न करा जाए। फोर्थ पॉइंट है नो स्पिरिचुअल नॉलेज वॉज गिवन। इस टाइप की एजुकेशन में किसी भी स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए कोई भी जगह नहीं थी। फिफ्थ पॉइंट है एग्ज़ाम सेंट्रिक एजुकेशन वॉज देयर नो नॉलेज ओनली रोट लर्निंग। केवल एग्ज़ाम सेंट्रिक ही पढ़ाया जाता था, कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चे को नहीं दी जाती थी और केवल वो जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको दी जाती थी उनको रट के अगली क्लास में पहुंच जाते थे। तो दोस्तों इसी के साथ आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। साथ ही में अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमको बताइएगा, हम इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ताकि उनकी भी मदद हो सके। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।